एक क्वेश्चन लिख लो। Arrange the following amines in increasing order of pKa values. Arrange the following amines in increasing order of pKa values. इनको किसके ऑर्डर में अरेंज करना है? पी के ए बोला है, बी बोला है? पी के ए बोला। ठीक है, देखना इधर जो बेसिक नेचर होती है वो मैंने बता रखा है तुम्हें। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? के बी, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? 1/pKb। और उसके अलावा यहाँ ऐसे बोल सकते हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है के ए के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पी के, है ना। हालांकि बेस के लिए बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट ही होता है, बट क्वेश्चन में के ए या पी के ए भी पूछा जा सकता है ना। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है? इथाइल होता है, तो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या चलना होता था? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी और फिर अमोनिया, है ना। और ये जो एरोमेटिक होते हैं, ये एरोमेटिक तो अमोनिया से भी कहाँ चले जाएंगे? पीछे चले जाएंगे, क्योंकि एरोमेटिक अमाइन क्या होते थे? लेस बेसिक होते थे, किससे? एलिफेट, है ना। तो देखो सेकेंडरी वाला ये फर्स्ट, ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा कि नहीं होगा? इससे कम बेसिक कौन सा वाला होगा? टर्शरी वाला। ये तो एरोमेटिक है, पहले एलिफेटिक में देखो तो ये सेकेंडरी वाला, फिर ये टर्शरी वाला, ठीक है। इसके बाद में फिर कौन आएगा इससे बेसिक? अमोनिया। और सबसे कम बेसिक आएगा फिर एरोमेटिक। मतलब ऐसे तुम देख सकते हो कि सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं एलिफेटिक, ठीक है। फिर एलिफेटिक से कम होंगे अमोनिया वाले, और उससे भी कम बेसिक होंगे एरोमेटिक। अपन ने यही तो क्वेश्चन लिखा था कि एरोमेटिक अमाइन आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइन, या ऐसे भी आ सकता है लेस बेसिक देन अमोनिया, है ना। क्योंकि उसका रीजन क्या बताया था कि इसमें नाइट्रोजन के बाद जो लोन पेयर होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? रेजोनेंस में चले जाते हैं। तो यही तो होता है, पहले एलिफेटिक अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक, फिर अमोनिया और फिर एरोमेटिक। तो एलिफेटिक तो ये दोनों थे, इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा बेसिक था? सेकेंडरी वाला। और जो फर्स्ट नंबर पे था तो फर्स्ट लिख दिया, सेकेंड नंबर पे टर्सरी वाला है तो वो सेकेंड नंबर लिख दिया, फिर अमोनिया फोर्थ नंबर लिख दिया, और फिर एरोमेटिक तो थर्ड नंबर लिख दिया। तो ये किसका ऑर्डर लिखा अपन ने? बेसिक नेचर का। ठीक है। अब ये तो बेसिक नेचर का ऑर्डर है, हमसे बेसिक नेचर का ऑर्डर थोड़ी पूछा है। किसका पूछा है? पीकेए का, ठीक है। तो जो बेसिक नेचर है वो पीकेए के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जिसकी बेसिक नेचर ज्यादा है उसके लिए पीकेए की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा।
तो यहाँ पे जो pKa का ऑर्डर लिखोगे वो यही लिखोगे। अगर यहीं पे तुमसे कौन सा पूछ लिया जाए, जैसे pKb का ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो pKb के ऑर्डर के लिए क्या कर दोगे, ये जो बेसिक नेचर है इसको उल्टा कर दोगे, मतलब ये जो बेसिक नेचर का ऑर्डर है इसको क्या कर दोगे, अपोजिट कर दोगे। फर्स्ट के लिए pKb सबसे कम, सेकंड के लिए उससे ज्यादा, फोर्थ के लिए उससे ज्यादा और थर्ड के लिए सबसे ज्यादा। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई बेस है तो उसके लिए वो Ka का ऑर्डर नहीं पूछ सकता, पूछ सकता है। ठीक है, लिखो इसको। हाँ, लिख लिया ये। वो एल्काइल ग्रुप को वेरी नहीं करेगा जब भी बेसिक नेचर का ऑर्डर पूछेगा। तो एलिफेटिक, एरोमेटिक और अमोनिया तीनों चीजें इन्वॉल्व कर सकता है, बट एल्काइल ग्रुप को एक साथ वेरी नहीं करेगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मिथाइल, यहाँ इथाइल, किसी जगह प्रोपाइल, ऐसा वाला केस नहीं देगा। अगर फिर भी दे दिया, मान लो एग्जाम में ऐसा आ जाता है, तो फिर अपने को कौन सा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा कि एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा साइज में तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, तो बेसिक नेचर भी बढ़ेगी। वैसे ऐसा केस देगा नहीं, एल्काइल ग्रुप सेम होंगे एलिफेटिक वाले केसेस में। जैसे यहाँ इथाइल है तो यहाँ भी इथाइल है, तो तुम्हारे पास जो ऑर्डर लिखे हुए ना वही काम में लेना है। बट अगर फिर भी मान लो एल्काइल ग्रुप वो वेरी कर देता है, जैसे एक जगह इथाइल दे दिया, एक जगह मिथाइल दे दिया, तो ऐसा कोई ऑर्डर हमारे पास है नहीं, है ना। और तुम्हें पता है कि इनका जो ऑर्डर होता है बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। तो फिर मेनली हमें किसको, एल्काइल वो इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेंट मानते हुए उसी से आंसर देना है। ठीक है, वैसे ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत कम बनेगी। दूसरा लिखो अब इसमें पार्ट, बेसिक नेचर के तो जितने भी क्वेश्चन है वो इसी टाइप से रहेंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में ए पार्ट करके लिखाया था क्या मैंने ऐसे? नहीं, उसके ब्रैकेट में थोड़ी कुछ लिखाया था। तो दूसरा क्वेश्चन लिख दो, गिव द फॉलोइंग रिएक्शंस, गिव द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट लिखो, रिएक्शन ऑफ इथेनेमाइड with 1 mole of methyl chloride. Reaction of ethanamine with 1 mole of methyl chloride. Second लिखो, B part. Reaction of ethanamine with 2 moles of methyl chloride, with 2 moles of methyl chloride.
इथेन एमाइन क्या होता है, ये होता है C2H5 और NH2। ये होता है ना, H मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का अमाइन क्या होगा, C2H5NH2। इसकी रिएक्शन करवानी है मिथाइल क्लोराइड से, ये होता है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। कितने मोल से रिएक्शन करवानी है, 1 मोल से, ठीक है। तो 1 मोल से रिएक्शन कराओगे, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, ये तुम्हारे पास में न्यूक्लियोफाइल है ना। ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, ये क्लोरीन निकल जाएगा यहाँ से, और क्या मिलेगा तुम्हें, ये मिलेगा C2H5NH और इधर मिल जाएगा ये HCl। ऐसी रिएक्शन पढ़ी है अपन ने, हालांकि हमने सेम टाइप के एल्काइल ग्रुप पढ़े थे, कि जैसे मान लो अमोनिया से किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करोगे तो पहले प्राइमरी अमाइन बनेगा, फिर आगे वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर टर्शरी में कन्वर्ट हो जाएगा, और लास्ट में क्या मिलेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेगा, है ना। वैसी रिएक्शन है, बस इसको बीच में से थोड़ा सा चेंज कर दिया। आ गई बात समझ में। ये एक टाइप का प्राइमरी अमाइन है, इसकी रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से करा रहे हो। 1 मोल का मतलब है कि 1 मोलेक्यूल से रिएक्शन करानी है, ठीक है। रिएक्शन हुई, ये मिल गया, इसको क्या बोलोगे, एन मिथाइल इथेन एमाइन। क्या बोलोगे, एन मिथाइल इथेन एमाइन, एक टाइप का सेकेंडरी अमाइन हो गया, ठीक है। दूसरे में क्या बोला हुआ है, 2 मोल से रिएक्शन करानी, मतलब 2 बार इससे रिएक्शन होगी, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा इथेन एमाइन, एक बार मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन होगी, क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन की जगह पे CH3 ग्रुप आ जाएगा। फिर आगे एक बार और रिएक्शन कराओगे मिथाइल क्लोराइड से ही, तो फिर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन की जगह पे वापस से क्या आ जाएगा, मिथाइल। तो 2 मिथाइल अटैच हो जाएंगे। कैसा अमाइन मिल गया, ये टर्शरी अमाइन। क्या बोलोगे इसको, नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल है, तो N डाइमिथाइल इथेन एमाइन। आई बात समझ में, नोट कर लो इसको। बुक से कुछ क्वेश्चन करने के लिए भी बोला था मैंने, और तुमने किए होंगे तो वो भी गए होंगे, ऐसे कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं थे। नहीं किए हो तो अब करना वापस से। H5 हो गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट benzene to
NN dimethyl aniline. How will you convert benzene to NN dimethyl aniline? पर पहले बेंजीन से एनिलीन तो बना, ये हो गया। देखो इधर एनिलीन बनता कैसे है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखो ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता, पहले टारगेट करना पड़ता है क्या बनाना है, किससे बनाना है ना। NN डाइमिथाइल एनिलीन बनाना है, तो NN डाइमिथाइल एनिलीन दिखता कैसा है उसको देखो। बेंजीन पे NH2 लगा दोगे तो एनिलीन बनेगा। उस एनिलीन के दोनों हाइड्रोजन जो है उनकी जगह पे अगर तुम क्या लगा देते हो, मिथाइल ग्रुप लगा देते हो, तो क्या बन जाएगा, NN डाइमिथाइल एनिलीन। ये बनाना है, किससे बनाना है, बेंजीन से। अब बेंजीन से ये डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, बीच में कहीं ना कहीं एनिलीन बनाना पड़ेगा, मतलब ये बनेगा किससे, एनिलीन से। ये किससे बनेगा, एनिलीन से, तो एनिलीन बना दो। ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन अगर तुम 2 मोल किससे करवा दोगे, CH3Cl से, तो अभी जो रिएक्शन हुई थी वैसे हुआ था। अब एनिलीन कैसे बनेगा, तो एनिलीन बनाने के मेथड तो बहुत कम ही पढ़े तुमने। एक मेथड पढ़ा था नाइट्रोबेंजीन वाला। अगर नाइट्रो कंपाउंड जो होते हैं उन नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन किससे करवा दोगे तुम, FeHCl, SnHCl, ठीक है, इस टाइप से करवा दोगे तो क्या मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाएगी। फिर नाइट्रो कंपाउंड में बेंजीन पे NO2 कैसे जोड़ा जाता है, तो बेंजीन पे NO2 जोड़ा जाएगा अगर मान लो तुम कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 लेते हो, तो ये नाइट्रेशन करवाता है, NO2 ही तो ऐड करता है। ठीक है, तो बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दो। अगर बेंजीन पे कोई ग्रुप होता तो और तो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग वो चीज होती, बट बेंजीन अकेला ही है तो इस पे NO2 डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 से कराओगे तो नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। फिर नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में बदलने के लिए यहाँ कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, SnHCl है, FeHCl इस टाइप के, है ना। फिर एनिलीन से NN डाइमिथाइल एनिलीन बनाना है, तो 2 मोल किससे रिएक्शन करा दो, मिथाइल क्लोराइड से। ये कंप्लीट होगी तुम्हारी। ये बेंजीन था और ये क्या मिल गया जो तुम्हें डिजायर्ड प्रोडक्ट था, NN डाइमिथाइल एनिलीन। आ गई बात समझ लो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी सी अप्रोच तुम्हें सोचनी पड़ती है कि ये अगर मैं बनाऊंगा तो इससे ये कैसे बनाऊंगा। फिर मेथड्स देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से मेथड हमारे पास है। मेनली वही मेथड आते हैं जो बुक में होते हैं तुम्हारे पास, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इसी तरीके से आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का जो मेन मोटिव होता है वो यही चीज होती है कि तुम्हें ऑर्गेनिक सिंथेसिस आए। ये जो ऐसी रिएक्शन होती है ना, इनको बोला जाता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सब्जी बनाते हो ना तुम, तो सब्जी बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, तो वो जो मटेरियल कलेक्ट करना वो तो होता है तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना। फिर उस मटेरियल को यूज करके सब्जी बनाना सीख जाना, वो होता है मेन मोटिव। तो यहाँ पे मटेरियल कलेक्ट करना होता है पहली बात तो ये। फिर ये मटेरियल को यूज करते हुए ये रिएक्शन, इससे ये बनाना, उससे ये बनाना, उससे वो बनाना, जिसको ये आ जाता है ना, तो मतलब है कि उसको ऑर्गेनिक सिंथेसिस आ गया। हो गया ये। इसके बाद देखो वो एक रिएक्शन पढ़ी थी तुमने, मतलब रिएक्शन क्या पढ़ी थी, एक और क्वेश्चन था, इसको कर दो साहब कि हाउ विल यू कन्वर्ट मीथेन एमाइन इनटू इथेन एमाइन, ऐसा कुछ है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ विल यू कन्वर्ट
मीथेनेमाइन इंटू इथेनेमाइन। मीथेनेमाइन को इथेनेमाइन में कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना। देखो इधर ये क्वेश्चन सिंपल सा है, पूछ लेना है। ये तो होता है तुम्हारा मीथेनेमाइन, एक कार्बन वाला एमाइन, यही होता है। और एक होता है तुम्हारा दो कार्बन वाला एमाइन। ये वाला, ठीक है। एक तो क्या है तुम्हारे पास में मीथेनेमाइन है, एक तुम्हारे पास में क्या है इथेनेमाइन, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, ये जो प्राइमरी अमाइन होता है ना, इसमें एक कार्बन कब है। सबसे पहले तो इसका NH2 ग्रुप हटाओ, ठीक है। और इसका NH2 ग्रुप हटाने के लिए इसकी रिएक्शन करवा दी जाती है नाइट्रस एसिड से। इससे करवा देते हैं नाइट्रस एसिड से, ठीक है। नाइट्रस एसिड से जब इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 N2+ और Cl-। हाँ, एक टाइप का डायजोनियम होता है, लेस स्टेबल होता है मतलब, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवा देते हैं तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवा दी जाएगी HOH से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल, मीथेनॉल, ठीक है। फिर इसके बाद में देखना इधर, अब एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना आता है तुम्हें। बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे डार्जन रिएक्शन होती है, PCl3 से रिएक्शन होती है, PCl5 से रिएक्शन होती है, HX से रिएक्शन होती है ना। तो कोई सी भी एक रिएक्शन कर लो, जैसे मैंने SaCl2 से रिएक्शन करा दी पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो ये CH3OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3Cl में। होगा कि नहीं होगा, पीछे तक दिख रहा है ना बेटा, है ना। फिर इसके बाद में तुम ये भी जानते हो कि हमें एक कार्बन बढ़ाना है, तो एक कार्बन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है साइनाइड वाला, है ना। तो ये मिथाइल क्लोराइड जो है, इसकी रिएक्शन तुम अगर KCN से कराओगे तो साइनाइड मिलेगा, AgCN से कराओगे तो आइसोसाइनाइड मिलेगा। तो आइसोसाइनाइड का तो क्या करेंगे हम, साइनाइड चाहिए। तो जैसे ही KCN से रिएक्शन कराओगे ये मिलेगा तुम्हें CH3Cl। फिर इस CH3Cn का रिडक्शन अगर कराओगे Na और C2H5OH से, तो ये डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2NH2। नाइट्राइल्स के रिडक्शन से अमाइन बनाना सीखा था ना तुमने, तो वो वाला मेथड। तो देखो, एक कार्बन का अमाइन लिया और दो कार्बन का अमाइन बना लिया, है ना, ये मेथड। इसका रिवर्स भी है, दो कार्बन वाले से एक कार्बन का भी पूछ लेते हैं। ये तो क्या था, मीथेन अमाइन था, और ये है इथेन अमाइन। सर इसका नाम क्या है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड होता है नाइट्रस। ये ऐसे बनता है, सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन HCl से करवा के, तो इसकी जगह NaNO2HCl भी लिख दिया जाता है। तुम्हारे एग्जाम ज्यादा ही पीछे नहीं होगी। आरबीएससी का तो पता था कि आरबीएससी का तो होगा मार्च लास्ट में, सीबीएसई का इतना पता नहीं था। मैंने तो यार उसको 3 बार आके किसी के देखा था। वो मतलब व्यूज पढ़ने के बाद में मैं मंथली काउंट करना भूल गया था। मैं फरवरी के बाद सीधा अप्रैल आएगा इसका मतलब। नाइट्रस एसिड, लिख
क्या रिगार्ड रिलेशन तो रिग्नर से मतलब करेगा क्या, वो तो हो जाएगा ठीक है, पर मतलब करना क्या चाहिए। ये तो आज मैंने क्वेश्चन वगैरह करवा दिए इसे। अब क्या सिलेबस तो जहाँ जल्दी जल्दी कराना था वहाँ 1-2 दिन लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो सर एक ही क्लास हाँ सर पूरे टाइम लिख ले। दूसरा वाला तुम ट्राई करना, मैं बता देता हूँ करना क्या है उसमें। देखो जब तुम्हें ये क्वेश्चन रिवर्स पूछा जाएगा तो ऐसा मत करना सर एरो बदल देना। मैथ्स में हो जाए, फिजिक्स में हो जाए, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा, तुम जानते हो। तो सबसे पहले पहले मेरी बात को सुनो। ये जो CH3CH2NH2 है ना, इसकी वही रिएक्शन कराओगे इससे, वही एल्कोहल मिलेगा। फिर जो एल्कोहल मिलेगा उसका ऑक्सीडेशन करवा देना तुम, तो एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। फिर जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड में होंगे 2 कार्बन, तो तुम कराओगे सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। पढ़ा है तुमने कहीं ना कहीं। तो 1 कार्बन कम हो जाएगा और तुम्हें मिलेगा मीथेन CH4। फिर मीथेन का वापस क्या कराओगे, हेलोजिनेशन, तो मिलेगा तुम्हें मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, फिर मिथाइल क्लोराइड के बाद क्या करोगे, अब उस मिथाइल क्लोराइड से डायरेक्ट किसकी रिएक्शन करा देना, अमोनिया की, तो क्या मिल जाएगा, मीथेन एमाइन। आ गई बात समझ में। इस तरीके से तुम्हारे 2 कार्बन का अमाइन 1 कार्बन के अमाइन में कन्वर्ट हो। रिवर्स भी मैं ही करके बताऊं, फिर तुमने क्या किया। अरे देखो जैसे इसको इससे कन्वर्ट करना है तो मैं इसी में लिख रहा हूँ। वापस से एक बार HNO2 की रिएक्शन कराओगे, क्या मिलेगा तुम्हें, इथेनॉल। अरे जैसे यहाँ ये मिलेगा वैसे वहां वो मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, है ना। अब इसके बाद आगे देखना, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, KMnO4 से। तो डायरेक्ट तुम्हें मिलेगा एसिटिक एसिड। अरे ऑक्सीडेशन तो करवाओगे, दिख रहा है ना भाई पीछे। ठीक है, पहले तो क्या किया, इस NH2 ग्रुप को OH में कन्वर्ट कर लिया। फिर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, प्राइमरी एल्कोहल है, आराम से ऑक्सीडेशन होगा मजे मजे से, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर क्या हो जाएगा, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, NaOH प्लस CaO, यही होता है। तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, CH4 में। फिर इस CH4 की रिएक्शन तुम करवाओगे हेलोजन से सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में वापस से क्या करोगे, ये मिल जाएगा, यहाँ अमोनिया से रिएक्शन करोगे। इस तरीके से कर लेंगे। तुम कहाँ थे, तो समझने के बाद भी तो बीच में गैप था, उस गैप में कहा थे। जो बुक्स आती है ना, बुक्स, तो बुक्स में ऐसी सिंथेसिस की रिएक्शन देखना, वो ऐसे होती है। यहाँ से एक बड़ा सा एरो आ रहा है, इधर जा रहा है, फिर उधर से एक बड़ा सा एरो आ रहा है, तो वापस जाने कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। फिर मतलब बीच में जाते जाते तो बहुत सी बार एरो गायब हो जाते हैं। अरे सही से मान लेना, एक तो पता चले उल्टा सीधा गुस्सा दो। तुम तो यहाँ से इथेन एमाइन से अलग से रिएक्शन मान लो पूरी, ये यहाँ तक। सर मैंने सर वही
मैंने वही सोचा था ना, मुझे पता है बच्चे ऐसे सोचते हैं, तो मैंने तुम्हें रोक दिया पहले ही। क्योंकि क्या है, क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं ना, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर एक साथ देता है। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेन एमाइन इनटू मीथेन एमाइन, फिर दूसरा देगा मीथेन एमाइन इनटू इथेन एमाइन। बच्चा क्या करता है, अगर एक उसको आता भी होगा, दूसरा नहीं आता होगा, तो उसको उल्टा करके आ जाएगा, या फिर क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाएगा, यार एक में ऐसे हो रहा है दूसरे में इसका उल्टा हो जाएगा। तो ऐसी हरकतें मत कर देना। और तुम्हें एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन मीथेन एमाइन इथेन एमाइन करके दे दे, इथेन एमाइन प्रोपेन एमाइन करके दे दे, प्रोपेन एमाइन इथेन एमाइन करके, मतलब एक कार्बन कम ज्यादा करके कोई सा भी अमाइन दे सकता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, एल्काइल ग्रुप बदलेगा, बाकी सबसे एक कार्बन ही तो बढ़ाना है तुम्हें। इसके बाद देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड है एल्काइलेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड क्या है, पहला क्या था, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। एल्काइलेशन का मतलब क्या है, अमाइंस पे एल्काइल ग्रुप का एडिशन। तो ये रिएक्शन तो तुमने पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कैसे पढ़ा हुआ है, अगर किसी प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन करवाते हो तुम किसी एल्काइल हैलाइड से, तो क्या होता है, ये एल्काइल ग्रुप आके इस अमाइन पे जुड़ते जाते हैं। देखो इधर ये R, ये N, यहाँ पे तो R डैश जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, और क्या बाहर हो जाएगा, HX। अरे आ रही है बात समझ में। फिर आगे देखो, अभी इसके पास और हाइड्रोजन है, तो अभी क्या होगा, ये एक और एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, एक और HX बाहर हो जाएगा, और ये कहाँ की ऐड हो जाएगा, नाइट्रोजन की। फिर इसके बाद में अभी देखो इसके पास हाइड्रोजन तो नहीं है, बट तुम्हें पता है कि वो लॉन पेयर को भी यूज करता है, तो लॉन पेयर को यूज करके एक बार फिर रिएक्शन कर लेगा, और लास्ट में क्या मिलेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। यहाँ पे मैंने ये जनरल रिएक्शन लिखी है, R तो एल्काइल ग्रुप है, R एल्काइल ग्रुप है, X हेलोजन है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम इसको R डैश की जगह R भी ले सकते हो। यहाँ R डैश लेने का मतलब है कि एल्काइल ग्रुप अलग ले लिया मैंने, सेम हो जाएगा, तो एल्काइल ग्रुप सारे सेम हो जाएंगे। X हेलोजन होता है जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तुम जानते हो, ठीक है। और ये जो मिलेगा इसको क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, जैसे मान लो अगर चारों मिथाइल होते हैं तो टेट्रामिथाइल अमोनियम, और जो भी है, क्लोरीन होता तो क्लोराइड, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड, उस तरीके से। ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिख दिया। हाँ बना लो साहब। शायद 12 क्वेश्चन आए थे सर, फिजिक्स का पूरा होता था ये वो पीरियोडिक पीरियोडिक नहीं हो गया था, पीरियोडिक 12 क्वेश्चन आए थे सर, तो बोर्ड के हिसाब से 12 क्वेश्चन आए थे, कैसे करेगा फिजिक्स का स्वयं का 15 15 हमारा 17 से
क्या भाई मेरे को गाँव जाने के लिए चलते चलते क्या है सामान बढ़िया सही चल तो अरे केमिकल काइनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सरफेस ऑफ 349 हो गया। दूसरा इसके बाद एसाइलेशन। तीसरा है हाँ तीसरा एसाइलेशन बहुत जगह पढ़ रखा है तुमने, तो ये तो जानते हो होता क्या है। देखो इधर एसाइलेशन है ना, देखना कोई भी अमाइन ले लो, अगर अमाइन की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, एसिटिल क्लोराइड से, या बोल लो एल्केनोइल क्लोराइड से, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये Cl निकल जाएगा, है ना। और क्या मिलता है हमें, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइड मिलते हैं। क्या मिलते हैं, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। मतलब ये एसाइल ग्रुप जो है ये अमाइन पे आके ऐड हो जाता है। देखो इधर जैसे ही ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा यहाँ पे, ये क्या हो जाता है, ऑक्सीजन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये हालात बन जाएंगे RNH, ठीक है, CO माइनस, और ये इधर Cl, ठीक है। इसके बाद देखना इधर, ये यहां से अपने इलेक्ट्रॉन देता है इधर, ये Cl निकल जाता है, CH3 का ये, वही तो मैं बोल रहा हूं, CH3 का, ठीक है। ये Cl निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है RNH CO CH3 में, और क्या निकल जाएगा यहाँ से, Cl माइनस, ठीक है। वो Cl माइनस और यहाँ ये H प्लस, ये मिलके HCl की फॉर्म में भी अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मिलेगा, इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, देखना इधर, जैसे ये ग्रुप होता है तुम्हारे पास RCONH2, ध्यान से देखना। तो इस CONH2 को तुम बोलते हो एमाइड, क्या बोलते हो, एमाइड। तो ये हो जाता है एल्केन एमाइड, क्या हो जाता है, एल्केन एमाइड, ठीक है। अब अगर इस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई एल्काइल ग्रुप ऐड करोगे तो फिर इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। और इसको बोला जाता है, ये तो पीछे वाला तो वो एमाइड बोला जाएगा, आगे वाले ग्रुप को जैसे अमाइंस में लिखते हो ना एन एल्काइल करके, वैसे लिखा जाएगा। तो एन एल्काइल जो भी है एल्केन एमाइड, तो यहाँ ऐसे बोलोगे इसको एन एल्काइल, 2 कार्बन का 1 और ये एमाइड, तो इसको बोलोगे एन एल्काइल इथेन एमाइड। क्या बोलोगे, एन एल्काइल इथेन एमाइड। आ गई बात समझ में, ठीक है। कोई डायरेक्ट ये रिएक्शन लिखना चाहता है तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकता है, यहां से इस पे अटैक कराओगे, यहां से तो Cl बाहर होगा, यहां से हाइड्रोजन बाहर होगा, HCl निकल जाएगा। आ गई बात समझ में, और डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगा।
हाँ बना ले। इसको बोला जाता है एसिटिल क्लोराइड। हेलोजन अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, क्योंकि वो नेगेटिव वैसे भी स्टेबल कर देगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से। और दूसरा यही जो एसाइलेशन है वो किससे करवाया जाता है? एसिटिक एनहाइड्राइड से भी करवा दिया जाता है। यही जो एसाइलेशन रिएक्शन है उसमें ये एसिटिल ग्रुप या बोल लो एसाइल ग्रुप, इसका एडिशन करवाने के लिए एसिटिल क्लोराइड की जगह कौन सा कंपाउंड यूज लिया जा सकता है? एनहाइड्राइड। इसको कल लिखेंगे, तुम लिख के लाना।